क्योंकि नए नए मेहमान घर आया है तो पूजा वगैरह करनी बहुत ज़रूरी है, उनको सिरफल वगैरह देना ज़रूरी है। तो ये देखिए भाई, सिरफल रखा हुआ है, साथ में मिठाई भी रखी हुई है। जय हो माँ दुर्गा भवानी, सब बढ़िया रखना। और आज बिना किसी के सपोर्ट से आज चला रहा हूँ। वैसे बात रविंद्र भाई बैठा थे यहाँ पे, अपने पंडित जी ला रखे हैं पूजा करने के लिए गाड़ी की। वैसे मैं बहुत शुभकामनाएं आपको नई गाड़ी लेने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यही पितृ देवता हैं, कहते हैं कि पितृ देवता सबसे पहले होते हैं, उसके बाद बाकी देवी देवता है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को हम। और उससे ज़्यादा खुशी मेरे को तब हो रही है जब भी मैं सड़क में जा रहा हूँ, गांव में किसी के यहाँ जा रहा हूँ, तो हर कोई एक ही चीज़ बोले, मतलब हमें ये उम्मीद थी कि कभी तो इस मुकाम तक भी पहुँच पाएगा। भाई सबसे बड़ा हाथ है ये, मेरे मामा लोगों का है, मौसी लोगों का है, ताऊ जी लोगों का है। सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो मैं अपने मामा मामी लोगों के कारण हूँ भाई। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खासी हो रही है भाई, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में एक खूबसूरत सी जगह पर बसा हुआ है। और बाकी मौसम की बात की जाए तो देखे पूरा नीला आसमान चमक रहा है भाई। लगता है इस वर्ष बारिश मुश्किल दिखेगी मुझे। 10-12 दिन रखे हैं इस महीने के भी। दिन पहले तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था, कोहरा तो नहीं, धुआं धुआं लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई थी। अब मेरे ख्याल से आग शांत हो गई है तो पूरा मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। और अब देखिए जो सामने हिमालय पर्वत की चोटी है वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है भाई। बाकी दोस्तों से कुशल कल घर पहुंच गए थे और अभी ज़रा थोड़ी सी दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, नहा धो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई अपनी देवी देवताओं के पास। क्योंकि नए नए मेहमान घर आया है तो पूजा वगैरह करनी बहुत ज़रूरी है, उनको सिरफल वगैरह देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रा नहा धो लेते हैं भाई और तैयार होते हैं। तो बाकी भाई ज़रा सब काम करने से पहले ऑफिस का काम निपटा देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जमा करने के लिए आ रही है। चलिए दोस्तों, समय हो गया सुबह के 11:30 और बढ़ा करके नहाना धोना हो गया है। और अब चलते हैं मैं ज़रा थोड़ी गाड़ी की पूजा करने भाई और देवी देवताओं को सिरफल देने। तो ये देखिए भाई, सिरफल रखा हुआ है, साथ में मिठाई भी रखी हुई है। तो जय माँ दुर्गा देवी, अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे। तो भाई अपनी देवी के पास फोड़ दिया है, क्योंकि सबसे पहले अपनी कुल देवी है। और अब जा रहे हैं चोर की देवता पे और नागराज देवता पे भाई। तो चले भाई अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं और मैं इसे ज़्यादा नहीं चलाऊँगा भाई, क्योंकि इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी इसको जा रहे जरा देवता के पास सामने, क्योंकि यहाँ सीधी ही रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हो माँ दुर्गा भवानी, सब बढ़िया रखना। तो चलते हैं, आज बिना किसी के सहयोग से पहली बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो चले भाई अपनी गाड़ी ला दिया है और आज बिना किसी के सपोर्ट से आज चला रहा हूँ। वैसे बात रविंद्र भाई बैठा थे यहाँ पे, और आज मैं अकेले ही चला रहा हूँ। और जब धीरे धीरे चलाएंगे तभी जाके थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। और बाकी भाई मेरे साथ अपने पंडित जी ला रखे हैं पूजा करने के लिए गाड़ी की। वैसे मैं बहुत शुभकामनाएं आपको नई गाड़ी लेने की। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैंने नीचे कराई थी, लेकिन यहाँ अपने कुलदेवी में भी कराना जरूरी है भाई। साथ में गौरव है भाई मेरे साथ। हाँ, यहाँ पे रविंद्र भाई से गौरव है और पीछे पारी भाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे हमारे चौर के देवता जी हैं, तो पहले यहाँ पे करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ब्रह्मा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ठीक है, ओम तेपाल नमः कुलदेव सर्वे देवी सर्वे ग्राम्य नमः वेद सहिताय श्रीमन महागणाधिपति। ये बात जो हमारे तो देखिए भाई चोर की देवता के पास तो दे दिया है सिरफल वगैरह। और अब भाई वापस निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गाड़ी को बैक करना है, तो उसके लिए हमें लंबी जगह छोटी चाहिए होगी भाई। बैंड वो है आगे पे।
जा रहे हैं हम सेमनाग राजा भगवान के पास अपने ही गांव में। काफी दिन अखिल घुमाना तार गाड़ी लाता था यहाँ बरोड़ में। तार नहीं लाया, वही तो है, तार नहीं लाया कभी ना। तार वाला मोले को से मोले को तो बाकी भाई देखिए, अभी मंदिर का काम जो है वो निर्माणाधीन है। इसमें तो बड़े ढंग से बना रहे हैं, इसलिए जो देवी देवता है वो बाहर पे ही स्थापित कर रखे हैं। ये भी उनकी पूजा करेंगे। तो ये है भाई श्री शिवनाथ जी का निशान। कहते हैं कि पितृ देवता सबसे पहले होते हैं, उसके बाद बाकी देवी देवता है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को हम पूजित कर रहे हैं। तो बाकी भाई यहाँ से भी बढ़िया करके पूजा हो गई है। अब निकलते हैं नीचे घर की ओर। सारी जगह फेंक दे, 3 तरह फेंक यार। तो दोस्तों बढ़िया करके पूजा लेके आ गए हैं और 2 राउंड भी मार दिए भाई मैंने। पहले मेरे को लग रहा था कि यार रिस्क लेना ठीक नहीं है, फिर मैंने कहा इतना सोच रहा हूँ तो फिर नहीं होगा, क्योंकि मैं दूर तो जा नहीं रहा हूँ। अपने गांव के इधर 2 चक्कर मारे, यहाँ से लेके उनाल गांव से लेके यहाँ तक 1 चक्कर मार दिया भाई। तो इतना है कि अंदाज़ हो गई क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि उतना नहीं होता है अभी, पर इतना है कि थोड़ी सी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि हल्की फुल्की चला सकता हूँ अभी गाड़ी। और बढ़िया करके पार भी कर दिए भाई। कवर अब शाम को ही लगाऊंगा, तो फिर क्या पता 1 राउंड शाम को मारे थोड़ी सी उनके साथ। सीधे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बैक कर रहे हैं तो बैक में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। इनको बंदर की रखवाली के लिए रखा हुआ यहाँ पे। नींद आ की बढ़िया वाली। हाँ जी है, मत उड़ाओ, अभी बंदर खा लेगा तो क्या फ़ायदा था। और भाई आज सुबह नाश्ता तो क्या नहीं, इसलिए सीधा खाना ही खा रहे दिन में। 2 थाल थोड़ी खाऊंगा मैं। और आज भाई कुछ फेवरेट डिश बनी हुई है, जो कि पहाड़ी डिश है, आलू की खिचवानी भाई। अभी हो रहा है शाम के 4:30। हम जा रहे हैं अभी नींबू तोड़ने। और ये रहा नींबू का पेड़, इनको तोड़ लेते हैं क्योंकि बंदर इनको बर्बाद कर रहे हैं तोड़ तोड़ के। ये देखो नीचे तक फेंक रखे हैं, इतने तो तोड़ दिए हैं मैंने। नरंद बचारा दा 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 बुआ फन के दराटी है लही बांध रो दा बचारा छकी आई चन्ना पकड़ी गिरी थोड़ी निशान पकड़ है गिर तोड़ी और तोड़ दिए हैं। अब ले जाते हैं इनको घर। नींबू निकालने के बाद अभी जा रहे हैं हम दूध के लिए डोमडार। जा रही मेरे साथ ये इसका छोड़ मुंह में ही जाता है पूरा हाथ खुद घाड़ा। लगभग पहुंच ही गए हैं अंदर। दूध भी ला दिया है और अंधेरा भी हो गया है, लगभग रात पड़ने वाली है अब। और घर भी पहुंच गए हैं। और अभी सब्जी भी काट लेते हैं। आज बना रहे हैं हम छिम्मी की सब्जी, छिम्मी और आलू की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, रात हो चुकी है, खाना पीना भी हो गया है और बाकी भाई गाड़ी जो है वो बढ़िया ढंग से घर भी ला दी है और काफ़ी खुशी हो रही है भाई। मतलब ये चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी है कि बता नहीं पा रहा हूँ मैं कितनी खुशी हो रही है मेरे को। और उससे ज़्यादा खुशी मेरे को तब हो रही है जब भी मैं सड़क में जा रहा हूँ, गांव में किसी के यहाँ जा रहा हूँ, तो हर कोई एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो भाई। मतलब हमें ये उम्मीद थी कि कभी तो इस मुकाम तक भी पहुँच पाए, क्योंकि उन्हें सभी को पता है
कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो हम 12 साल के थे, तो उस समय सब ने सोचा था कि यार भाई ये क्या ही कर पाएंगे आगे जाके, कैसे चलेगा इनका, क्या होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा हाथ है ये मेरे मामा लोगों का है, मौसी लोगों का है, ताऊ जी लोगों का है, सभी का है भाई। इन सब के कारण मैं ये नहीं मान सकता कि मैं यहाँ पहुँच सकता था। जब भी मेरी लाइफ में कोई गर्व का पल आता है तो मेरे को हमेशा याद आते हैं अपने पिताजी। उन्होंने नाम ही इतना कमाया था कि आज उनके नाम से हम मतलब हर जगह हुआ है। मैं कहीं जाता हूँ, अच्छा उनके लड़के हो तुम, अरे बैठो, मतलब बहुत सम्मान मिलता है बंदा, इतना नाम उन्होंने कमा रखा है। और आज इसे देख के लोग खुश हो रहे हैं कि यार तुम इस मुकाम पे पहुँच गए कि आप अपने दम पर ये सब चीज़ कर पा रहे हो। और जब भी मेरी लाइफ में गर्व का पल आया है तो हर कोई खुश होता है, लेकिन मैं इस खुशी में क्या होता हूँ, भावुक हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब ये होता है कि यार इतने सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इतने सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये सब सुनने के लिए मेरे पिताजी नहीं है। काश वो होते तो शायद मेरे को और ज़्यादा गर्व होता। कहते हैं ना कि माता पिता की खुशी से आगे और खुशी नहीं होती किसी बच्चे की। मतलब ये इसमें कोई डाउट की वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँचाया हूँ तो मैं अपने मामा मामी लोगों के कारण हूँ भाई। अगर उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया नहीं होता अपने साथ तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता आज तक। फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक मैं अपने मामा लोगों के घर में रहा हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ कराया है। तो इनका तो मतलब जैसे बोलते थे कि किसी का ऋण दिया जाता है पर गुण नहीं दिया जाता, तो वो चीज़ ही बात है भाई। सबसे हम कहते हैं ना कि पितृ जैसा कोई देवता नहीं होता है। सबसे पहले पितृ देवता होते हैं, उसके बाद ही बाकी देवी देवता होते हैं। और अब इसी के साथ आपसे भी विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।